सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है कि हिंदुओं की इतनी हत्या हो रही है, विशेषकर लड़कियों की, ये क्यों हो रही है और ये कैसे रुक सकती है। तो देखिए, जब दो मतों में बहुत ज़्यादा विभेद हो जाए और एक मत दूसरे मत को खा जाना चाहता हो, निगल जाना चाहता हो, नष्ट कर देना चाहता हो, तो ये हत्याएं, ये धर्म परिवर्तन, ये तो होंगे ही। तो इस्लाम की यह पॉलिसी रही है, उसका एक सिद्धांत रहा है, उसके कुरान हदीस में सब में स्पष्ट निर्देश संकेत हैं मुसलमानों को कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको कन्वर्ट करो, उनको बदलो, चाहे जिस भी प्रकार से बदलो, सब प्रकार से छूट दे दी गई है। और उसको सबसे बड़ा उनका धार्मिक काम बता दिया गया है। तो उसमें जो नहीं बदलते हैं उनको मारने की भी बात है, उनको मार दो, सीधे स्पष्ट निर्देश है। या तो वे उस सिद्धांत को बदलें, वे तो बदलेंगे नहीं। और आप जब उनके उस सिद्धांत को नहीं जानेंगे और आप उनसे बच के नहीं रहेंगे, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो मारे ही जाएंगे। अब रही कानून की बात जो इस प्रश्न में है कि मारे जा रहे हैं, तो देखिए, कानून में हम लोग का है कि भाई कोई हत्या होती है तो उससे निपटने के लिए कानून बने हुए हैं। लेकिन हम लोग के देश में कानून जो है इतना लुंज पुंज है कि अभी तक तो जितने भी हिंदू मारे गए, मैं उसको कोई नाम नहीं गिना रहा हूँ, आप लोग सभी लोग नाम जानते हैं, क्योंकि हर एक दिन पर तो कोई ना कोई समाचार आता ही रहता है कि इस दिन यहाँ मर गया, इस दिन लड़की को मार दी गई, लड़की को लव जिहाद में ले गया। तो हर जगह हो रहा है, चाहे वो साक्षी वाला मामला हो, चाहे कोई राखी वाला मामला हो, या कोई मामला हो। तो वे या तो बदल देते हैं, अगर कोई बदलने को तैयार नहीं होता तो मार देते हैं। और क्यों मार देते हैं? एक तो उनको वहाँ ये मिलता है कि भाई तुमको सवाब मिलेगा, तुम चले जाओगे, वहाँ जन्नत मिलेगी, ये तो एक यह है। दूसरा, उनको कोई ग्लानि नहीं होती है ना, उनको खुशी होती है बल्कि। तो वो एक साइकोपाथ वाली स्थिति हो गई कि जब किसी को मारने में खुशी मिलती हो तो वो साइकोपाथ वाली स्टेज हो गई। मनोवैज्ञानिक रूप से वह जो है एक सनकी व्यक्ति हो गया, पागल व्यक्ति हो गया, और इस तरह का पागलपन का वहाँ पर निर्देश है। अब उसके बाद जो है यहाँ कानून की बात आती है, तो हम लोग का कानून इतना ढीला लुंज पुंज है कि अभी तक तो किसी को सज़ा नहीं मिली। मैंने नहीं सुना कि भाई इसको मारा था तो इसलिए इसको अब सज़ा हो गई, फांसी हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे जानते हैं कि कानून के दांव पेंच में उलझा करके मामला ख़त्म कर दिया जाएगा। हिंदू सब क्या करते हैं, या तो कैंडल मार्च निकालेंगे, या हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या भर्त्सना करेंगे, नेता सब भाषणबाजी करेंगे, लेकिन नेता लोग जो है स्पष्ट कोई ठोस कानून नहीं बनाते हैं जिसमें कि अवधि भी तय हो कि इतने में इसको सुनवाई होगी। वहाँ गवाहों की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोर्ट के दांव पे जानते ही हैं, अभी तो 5 करोड़ मुकदमे लगभग जो है लंबित हैं वर्तमान में। तो उसमें और मुकदमे ऐड हो जाते हैं, वो चलता रहता है, घसीटता रहता है, अंत में कुछ समय की सज़ा हो जाती है, उसको निकल जाते हैं। तो वो जो हत्यारे हैं, मुस्लिम हैं, जिनको समझा दिया गया है, उनको समझाने वाले जो जिहादी लोग हैं, उनके जो वकील हैं वो समझा दिए हैं कि अरे कुछ नहीं होने वाला, करो ना जो करना है, देख लेंगे हम लोग। तो इस तरह का साहस वे पाते हैं, उन्हें सिखाया दिया जाता है, इस तरह से ट्रेनिंग दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि कुछ भी नहीं होगा, और कोई गिरफ्तारी वगैरह होगी, जमानत वगैरह हो जाएगी, उसके बाद फिर केस चलता रहेगा। तो सज़ा तो किसी को नहीं होते, देख रहे हैं, और जो देखा जाता है वही प्रमाण होता है। तो अभी तो नहीं देखा गया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सज़ा दी हो इस मामले में। तो यह उनका हौसला बुलंद करने जैसा है। तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, वे जान जाते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, ऐसे भी मार दो कुछ नहीं होगा, समाचार बन जाता है। और अपने मुस्लिम समाज में वे हीरो भी बन जाते हैं, जिहादियों के समाज में हीरो बन जाते हैं। उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, उनके लड़ने के लिए उनके वकील होते हैं, उनको अपना पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है।
तो उनका एक गिरोह होता है जो उनके लिए फंड इकट्ठा करता है। मतलब वो जो जिहाद है, जब मर्डर करना है तो उनके जिहादियों के अपने फंड होते हैं, सारे मुस्लिम चंदा देते हैं और उस चंदा से उनके लिए मुकदमा लड़ा जाता है, उनको सुविधाएं दी जाती है। लड़कियों को पटाने के लिए, फंसाने के लिए जो है उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं। गाड़ी ले जाना है, गाड़ी ले जाओ, लड़की के पीछे खर्च करो। लड़कियां जो है खर्च से बुलबुल हो जाती हैं, उनकी बुद्धि छोटी होती है, सोचती है कि ओहो तो मेरे पर फिदा है, बहुत मुझे प्यार कर रहा है। मैं कहती हूँ रसगुल्ला खिलाओ तो ये मैं 2 रसगुल्ला कहती हूँ 6 रसगुल्ला ले जाता है। मैं कहती हूँ केक खिलाओ तो मैं 1 कहती हूँ 3 ले जाता है। तो इससे बड़ा प्रेमी और कौन होगा। तो छोटी सी बुद्धि को तुरंत प्रभावित कर दिया जा सकता है पैसे से प्रभावित करके। तो उस तरह से पैसे उनको खुलेआम दिए जाते हैं, छूट की खूब पैसे लो और जाके किसी तरह से फंसा लो उसको। तो फंसा लेने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि अनाप शनाप खर्च करना है उसको, पैसे दूसरे का है, उसी के लिए उसको पैसे मिले। और लड़कियां जब एक बार फंस गई, उसकी गिरफ्त में आ गई, उसके बाद तो फिर या तो उसको धर्म परिवर्तन करना है या मरना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक खेल चल रहा है। तो अब जो प्रश्न पूछा गया है कि कैसे हम बच सकते हैं, तो बच सकते हैं एक तो अपने सुरक्षा की व्यवस्था खुद रखिए, दूसरा है अपने धर्म को जानिए और उनके भी धर्म को जानिए, उस खतरे को जानिए, सटिए नहीं। और फिर आपस में हिंदुओं को चाहिए कि एकजुट रहें। कोई फ़ोन नंबर हो इनका जिसमें सारे एकजुट हों, कहीं खतरा हो तो तुरंत सूचित कर सकें। एक ऐसा नंबर हो जो सभी हिंदुओं के लिए हो, ऐसा मोबाइल नंबर हो। जैसे पुलिस को बुलाने के लिए कोई नंबर होता है कि हम 111 नंबर पर बुला लें, 112 नंबर पर बुला लें, या कोई एक ऐसा नंबर बना लिया जाए जिसमें कि कोई भी हिंदू कॉल कर सकता है मुसीबत में। तो उस तरह से वो इकट्ठा हो सकते हैं, जहाँ कम संख्या में है वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस तरह से वो करने से बचा जा सकता है, मुकदमा लड़ा जा सकता है। जो कमज़ोर हिंदू हैं वे मुकदमा लड़ सकते हैं और वे अपने नेताओं को कह सकते हैं कि भैया ऐसा कानून बनाओ जिसमें कि सज़ा जो है जल्दी हो, सुनवाई जल्दी हो, टाल मटोल नहीं हो। तो इस तरह का जो है हर हम लोग के देश में कानून में यह समस्या है कि उसमें अवधि तय नहीं की गई है कि कितने हियरिंग के बाद जो है फैसला आ जाना चाहिए, कितने समय में फैसला आ जाना चाहिए। तो कितने हियरिंग के बाद आ जाना चाहिए यह भी नहीं तय किया गया है, और कितने समय में आ जाना चाहिए यह भी तय नहीं किया गया। वो चलता रहता है, वो वकील मर भी जाता है। तो ऐसा ढीला डाला है। तो इस तरह के कानून को पार्लियामेंट से बदला जा सकता है और असेंबली से भी बदला जा सकता है। अगर राज्य का कानून है तो असेंबली से बदल जाएगा, देश का कानून है तो पार्लियामेंट से बदल जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हमारे नेता लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो वोट लेना सबका। तो वे तो अपना गोल मटोल बोल करके निकल जाते हैं, खाली बहसबाजी हो जाती है, चैनल पर तू मैं हो जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो जाता है और वे निकल जाते हैं। तो उसका कोई बहुत मामला है नहीं। जनता अपने हाथ में जब कानून ले लेती, नेताओं को हटा दिया जाता और नेताओं की जगह पर जनता कानून बनाती, ऐसा विधान करे, जनता इस तरह का आंदोलन करे कि नहीं अब जो है अब जनता सीधे कानून बनाएगी, जनता को अधिकार मिलना चाहिए कानून बनाने का, ऐसा यदि होता, ऐसा यदि जनता करे, इस तरह की बातें उठाए, तो फिर यह संभव है। तो सबसे बड़ा शत्रु आपके जो है वो जो है ये तो नेता लोग ही हैं, जान लीजिए आप। आपको दिखता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु, चाहे आपका आर्थिक विकास हो, चाहे धार्मिक विकास हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये नेता लोग। और इन्हीं को आप लोग भगवान जैसा पूज रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि ये सबसे बड़े शत्रु हैं। इनको ही हटाना सबसे पहले जरूरत है। इनको अगर हटाने में सफल हो गए, कानून बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिए, तो फिर होगा। या तो ऐसा करें कि भाई ये जो नेता जो कानून बनाता है उसको यहाँ से भी पास होना चाहिए, या जनता जो भी यहाँ से प्रस्ताव भेजती हो और उसको भी पार्लियामेंट में पास किया जाना चाहिए। तो उसका कुछ नियम होना चाहिए कि जो है कितने प्रतिशत, जैसे 10% जनता अगर कोई प्रस्ताव लाए तो उसका कानून 10% देश की जनता अगर किसी प्रस्ताव को लाना चाहती है तो उसको पार्लियामेंट में उसके पर बहस होकर के वहाँ पर वोटिंग होनी चाहिए। और जब वहाँ वोटिंग से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर जनता में भी जो है
प्रस्ताव आ जाए और वहाँ भी वोटिंग हो और वहाँ भी बहुमत से पास हो जाता है तो वो कानून बन जाना चाहिए। इस तरह से जनता की तरफ से भी कानून बनाने का प्रस्ताव होना चाहिए और नेता की तरफ से भी हो तो यह मामला हल हो सकता है। तो यह तो बुद्धिजीवियों के ऊपर है कि वे कितना इस चीज़ को प्रचारित करते हैं, जनता के ऊपर है कि कितना आंदोलन कर सकते हैं और आंदोलन करके इस तरह की व्यवस्था को बदलाव कर सकते हैं, तब जाके होगा। ये इतना आसान मामला नहीं है। तब तक ये तो रोज़ हत्याएं हो रही हैं, होती रहेंगी, चलता रहेगा। तो यहाँ तो फ्री है, हत्या कर लिया, घूम रहा है जमानत लेकर के, बस ऐसा है। जमानत वाला सिस्टम बंद करा दे तो यही कर दे कि जमानत कोई बेल वेल नहीं होगी, जब फैसला होगा तब तक चलो, अटके रहो, जेल में ही रहो, सड़ते रहो जेल में। तो जमानत वाला सिस्टम ये सब नेता सब रखे हैं और जमानत वाला सिस्टम इसीलिए रखे हैं ताकि सब लोग निकल सके। तो यहाँ पर न्याय नहीं अन्याय है। पुराने जो कानून हैं, अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं, उन कानूनों को बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन कानूनों को बदलेगा कौन, सवाल यह उठता है। या तो कोर्ट ही निर्देश दे, सुप्रीम कोर्ट इतनी पहल करे तो PIL वगैरह कुछ लोग दाखिल करते हैं कि भाई इसको बदला जाए, लेकिन नेता सुने तब तो या तो कोर्ट आदेश दे पार्लियामेंट को कि पुराने कानूनों को हटाओ, या कोर्ट खुद ही रिजेक्ट कर दे कि सारे पुराने कानून जो हैं ये रद्द किए जाते हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं, नए कानून बनाए जाए, या तो ऐसा हो। तो इसमें एक बहुत बड़ी पहल की ज़रूरत है। तो यदि इस प्रकार होगा तो ही सज़ा मिलेगी, अन्यथा तो ऐसे चलता रहेगा, हल्ला गुल्ला करते रहें और मरते रहें। हरि ओम।